आज हम कल के बाद चर्चा आगे आरंभ करेंगे। कल हमने 76 प्रश्नों तक चर्चा कर ली थी, आज हमारा 77वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो कृपया ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक परीक्षा में 250 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें जस्सी ने पहले 125 प्रश्नों के 40% का उत्तर सही दिया। पूरी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए वह अन्य 125 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का उत्तर सही देना चाहिए उसे। यानी उसका कहना यह है कि उसने टोटल 250 क्वेश्चन करना है, जिनमें से वो पहले कर चुका है कितने 125, और उसमें से वो ला चुका है 40% मार्क्स, लेकिन वो ओवरऑल टोटल नंबर्स का 60% चाहता है। उसके लिए बचे हुए क्वेश्चनों में कितना परसेंट सही करे, ये इस प्रश्न का सीधा मोरल निकल के हमारे सामने आ रहा है। तो सबसे पहले उसकी चाहत क्या है प्यारे बच्चों? उसकी चाहत है जो 250 अंक हैं इसका 60% लेकर के आना। प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 250 अपने आप में 100% है, और किसी भी संख्या का 10वां हिस्सा 10% कहलाता है। 250 का 10वां हिस्सा क्या होगा? 250 का 10वां हिस्सा सर क्या होगा? 25 होगा। 10% 25 है, उसका 6 गुना होता है 60%, तो 25 का 6 गुना, यानी कि जस्सी की चाहत है कि उसे टोटल कितने नंबर आ जाएं? 150 नंबर आ जाए। यहाँ तक सभी को समझ आया? बहुत सरल सा मापदंड था। लेकिन जस्सी ने क्या किया? पहले 125 किए इनमें से, जिनमें उसने स्कोर कितना किया बेटा? 40%। बेटा फिर से देखो, 125 का 10% कितना होगा? 12.5। तो 10 से भाग दे दो, 10% आ जाता है। 10% 12.5 है, 20% डबल हो जाएगा, 12.5 का डबल 25। 20% का मान 25 है, डबल कर दो, 40% का मान 50 हो जाएगा। यानी वो 50 नंबर तो लेके आ चुका है भैया। क्लियर है ना? अब आप एक बात बताओ, बाकी के 125 में वो 100 नंबर लेके आएगा ना, तभी तो टोटल मिलाकर के किसके बराबर होगा। क्लियर है ना बेटा? तो हमको पता चल गया कि जो 100 नंबर हैं उसे चाहिए कितने में से? कितने में से बच्चों? 100। और किसी भी संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। बस इतना सा प्रश्न है। ये जो भी आएगा प्रतिशत मान वो आपका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। तो देखो बेटा, 25 से 4 बार, 25 से 5, 5 से 20 का 4 गुना 80 क्या बेटा? 80% उसे स्कोर करना पड़ेगा बाकी के 125 क्वेश्चनों में से, तब जाकर के उसे टोटल में 60% प्राप्त होगा। समझ आया बेटा? अंतिम प्रश्न है तो थोड़े से अच्छे होंगे, मिसलेनियस भी होंगे बच्चों, लेकिन हमारे मापदंड बहुत सरल रहेंगे, इसमें ये विश्वास दिला रहा हूँ आप लोगों को। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वर्ग का विकर्ण उसकी 2 भुजाओं के योग से कितना प्रतिशत लगभग कम है? पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये वर्ग शब्द आते ही इसमें मेंसुरेशन ऐड हो गया, यानी क्षेत्रमिति ऐड हो गया। वर्ग होता क्या है प्यारे बच्चों? लंबा चौड़ा एक समान, यही है वर्ग की पहचान। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ईच साइड्स आर इक्वल एंड ईच इंटीरियर एंगल इज ऑल्सो इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो। समान होने का मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, और ये भी ए हो जाएगा, और ये भी ए हो जाएगा। और इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण इस भुजा को कहते हैं जो तिरछे में आकृति में खिंची होती है, इसको विकर्ण या डायगोनल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका मान होता है a√2 बेटा। कितना होता है? a√2। अब देखो इसमें पूछा क्या गया है इसके बारे में, अभी तो हमने सिर्फ इसके बारे में जानकारी दी। इसमें पूछा गया है एक वर्ग का विकर्ण उसकी 2 भुजाओं के योग का कितना प्रतिशत है। इधर देखो, जो विकर्ण है ना बेटा, वो 2 भुजाओं का योग a और a2a का कितना प्रतिशत है। मेरे प्यारे शूरवीरों, a से a कट गया। एम आई राइट या रॉन्ग प्यारे बच्चों? a से a क्या हो गया? कट गया। इसका आंसर ना तो a होने वाला है, ना b होने वाला है, ना c होने वाला है। उसका कारण है पॉइंट में जाने वाला है प्यारे बच्चों। √2 का मतलब होता है 1.4142। ये √2 का मान होता है प्यारे बच्चों। मल्टीप्लाई बाय 100 था, मल्टीप्लाई बाय कितना था? अपॉन में कितना था? और अगर मैं 2 से काटता हूँ तो 7 बार 0, 7 बार 1 बार। क्लियर है ना बेटा? पॉइंट 4 के बाद था, लेकिन 100 का गुणा होगा तो कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा बेटा? आप बताइए। नहीं आया समझ में बेटा? 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। लगभग कितना प्रतिशत आ जाएगा बच्चों? 70.71% के करीब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो फिर से क्या बोला है कि एक वर्ग का जो विकर्ण है वो उसकी 2 भुजाओं के योग से कितना प्रतिशत है। कोई आपत्ति तो नहीं प्यारे बच्चों? आसानी से समझ आ गया क्या?
कितने प्रतिशत कम बोला है, कितने प्रतिशत कम है। तो बेटा इसमें थोड़ा सा, अब कम की बात की है तो बेटा 100% होगा पहले। अब इसमें से क्या घटा दो कम के लिए, अभी तो हमने कितना प्रतिशत है ये निकाला है, तो 70.71 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 29.29 के करीब आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है। 100 में से 70 गए, कितना बचा 30, लेकिन 70 नहीं घटाना है, पॉइंट की एक संख्या और घटाना है तो 29 रह जाएगा, और एक में से 71 जाएगा, फिर भी क्या बचेगा। तो इसका आंसर अप्रॉक्स में होता, अगर मान लो कि नन ऑफ दीज नहीं होता तो हम लगभग में क्या लगाते, 30 लगाते हैं ना बेटा। लेकिन अभी नन ऑफ दीज हमारे पास है, तो हम किसके साथ जाएंगे इस प्रश्न में, नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। कोई आपत्ति तो नहीं प्यारे बच्चों, समझ आया प्रश्न, यहाँ तक कोई भी समस्या तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगली समस्या मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसमें देखो, जैसा भी हमने एक प्रश्न किया था जिसमें जस्सी नामक बालक था, सेम उसी की तरह है। एक परीक्षा में कुल प्रश्न कितने हैं बेटा, 80 प्रश्न हैं। एक विद्यार्थी प्रथम 60 प्रश्नों में से 75% को सही कर देता है। शेष बचे प्रश्नों में कितने प्रतिशत सही प्रश्न करने हैं जिससे कि परीक्षा में 80% अंक प्राप्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप बताओ टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 80, और उसकी चाहत लास्ट में दी गई है। उसकी चाहत है इसका कितना परसेंट प्राप्त करना। किसी भी संख्या का 10 से भाग दे दो 10% आ जाता है। 10% कितना दिख रहा है, 8, 8 गुना कर दो 80% हो जाएगा। 8 का 8 गुना, तो बड़ी ही सरलता से देखो मैंने 80% निकाल दिया। यानी कि उस छात्र की उम्मीद और अपेक्षा है कि वो 64 नंबर लेके आए 80 में से। और एक घटना भी दी गई है, उसने सबसे पहले इनमें से कितने क्वेश्चन किए, 60 किए, और इसमें कितना परसेंट स्कोर किया, 75% स्कोर कर दिया बच्चों। कितना स्कोर कर दिया, 75% स्कोर कर दिया उसने इसमें प्यारे बच्चों। आप एक बात बताओ बेटा, कोई भी संख्या कितना परसेंट होती है अपने आप में, उसका आधा 50%, 50% का भी आधा 25%, 60 नंबर है, 60 का आधा 30 का आधा, यानी 15 अंक कम मिलेंगे, तभी तो 75 बचेगा। 100% में से 25% हटाना यानी 15 अंक हटाना। 25% का मान कितना आया अभी आपने निकाला, 15 नंबर। 15 नंबर कम कर दो 75% का मान निकल आएगा। यानी उसने कितने ले आया है, 45 तो ले आया है। कितने में से, आप बताओ बेटा। 60 कर लिए, 80 में से 20 क्वेश्चन बचे, और 20 क्वेश्चन में से लाना कितने हैं, 14 में से ये गए तो 9 और 1, यानी उसे 19 नंबर लाना है। कितने में से, 20 में से। तो बेटा 19 चाहिए, कितने में से, परसेंटेज में बताओ तो मल्टीप्लाई बाय 20 पंजे 19 का 5 गुना, तो बचे हुए क्वेश्चन में उसे कितना परसेंट स्कोर करना पड़ेगा, 95% स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के वो ये प्रश्न को सॉल्व कर सकता है। मेरे प्यारे बंधुओं, आप चाहो तो इस प्रश्न को एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जिसे हम एलिगेशन मेथड के नाम से जानते हैं। किस किस को याद है एलिगेशन मेथड, याद है या नहीं, आप बताओ। इसमें एलिगेशन कहाँ लग रहा है, एलिगेशन यहाँ लग रहा है बच्चों कि टोटल संख्या में से दोनों की संख्या हमें निकलती हुई दिख रही है। क्लियर है। और आप देखेंगे 2 मान हमारे पास है, तो तीसरा मान इसका यूज़ करके दिखाऊं जरा मैं आपको, तो ज़्यादा सही रहेगा। उसने देखो क्या बोला गया है, हमें पता है टोटल 80 अंकों का खेल है। उसने सबसे पहले 60 को अलग सॉल्व किया है और 20 को अलग सॉल्व किया है। हमारा आइडिया रॉन्ग बेटा, 60 को अलग सॉल्व किया है, या परसेंटेज में देख सकते हैं, या एक काम करो परसेंटेज में देखो बेटा। परसेंटेज में कैसे देखो, जो 60 अंक वाला है वो 75% स्कोर उसने किया है, ठीक है ना। टोटल में कितना परसेंट चाहिए, 80%। लेकिन दूसरे वाले पार्ट में कितना परसेंट निकालना है हमको पता नहीं है। ये देखो ना, ये 60 वाला हिस्से में कितना चाहिए, 60 वाले हिस्से में 75% चाहिए, 20 वाले हिस्से में जितना चाहिए वो हमारा आंसर है। टोटल में कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। बेटा एक बात बताओ, इन दोनों में अंतर कितने का है, इनमें 5 का अंतर है, उसका कितने गुना दिया हुआ है नीचे, 4 गुना। तो प्यारे बच्चों इनमें अंतर मान लो 5 का होगा या किसी का भी होगा, उसका 4 गुना करना है आपको, तब जाके 60 आ रहा है, तब जाके कितना आ रहा है बेटा। इन दोनों का अंतर कुछ होगा, उसका 4 गुना करने पे 60 आ रहा है। 60 काय का 4 गुना होता है, यानी इन दोनों में 15 का अंतर होगा। एक संख्या बीच वाले से छोटी होती है, एक संख्या बीच वाले से बड़ी होती है। कितना बड़ी होगी, 15 बड़ी होगी। कितना आंसर हो गया बेटा। इसको कहते हैं कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड। ये कम से कम 5-6 टॉपिकों में मैंने आपको कराया है, आगे भी कराऊंगा। अभी रिसेंट हमने परसेंटेज में भी 1-2 जगह इसका प्रयोग किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वाला मेथड अलग से कराने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे। इसको पहले वाले प्रश्न में भी प्रयोग में लाया जा सकता था, लेकिन हमने उसका आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि हमें ये ईजिली टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, तो हमने उसकी आवश्यकता नहीं समझी। तो प्यारे बच्चों ये मेथड भी आप लोग इसी के साथ क्या कर देना, इंक्लूड कर देना। अगर आवश्यकता पड़े तो ये आपका एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। आगे बढ़ते तो देखो, जो भी अच्छे तरीके होंगे मैं सिर्फ वो कराऊंगा, करने को तो तीसरा भी है तरीका, लेकिन ये 2 ज़्यादा बेस्ट हैं, इनसे आप करो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है भैया, शेष बचाता है, वह अपने खर्च का कितने % बचाता है। बेटा एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, मैंने मान लिया उसकी आय 100 रुपया है
तो आप बताओ उसका खर्च कितना हो जाएगा बेटा, 80% खर्च करता है तो 80 रुपये, तो बचत कितनी हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी 20। तो उसने कहा वो अपने खर्च का कितने % बचाता है, तो खर्च का कितने % बचत है ये पूछ रहा है बस। कितनी बार कटा, 4 से कितनी बार कटा, तो बेटा वो अपने खर्च का कितने % बचाता है, वो अपने खर्च का 25% सेविंग करता है। एम आई राइट या रॉन्ग बच्चों? क्या आप लोग सहमत हैं इस प्रश्न में? अगर आपकी पूर्ण सहमति है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, पक्का बताइए, 100%। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ तो संतुष्ट तो थे ना सभी लोग, वहाँ पे असंतुष्ट तो नहीं है कोई भी? चलिए अब इसमें ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार मूल कीमत से 15% अधिक कीमत अंकित करता है। मांग में वृद्धि के कारण वह कीमत को 10% और बढ़ा देता है, उसे कितने % का लाभ हुआ? बेटा ये दुकानदार उम्मीद से ज़्यादा कमाने की कोशिश करता दिख रहा है। पहले तो उसने इसका MRP 15% बढ़ा के बनाया, यानी अंकित मूल्य को क्या कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्लियर है ना बेटा? MRP कितना बनाया, 15% बढ़ा के। फिर उसने देखा कि यार खपत ज़्यादा है तो उसने रेट को और क्या कर दिया। और याद रखना पहले उसने 15% बढ़ाने का काम किया है और फिर उसने फिर से 10% क्या किया है, बढ़ाने का काम किया है। और दुकानदार ने ये टोटल नहीं किया एक साथ, स्टेप बाय स्टेप किया है। इसको कहते हैं क्रमागत वृद्धि। दोनों ही क्या है, बढ़ाने का काम कर रहा है तो और अलग अलग स्टेप पे कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, क्रमागत वृद्धि। कैसे कहेंगे बेटा? मान लो शुरुआत में रेट कितनी थी चीज की, तो इसमें से पहले उसने 15% यूज किया। 100 का 15% 15 ही होता है मेरे प्यारे शूरवीरों। रेट कितनी हो गई, मतलब ग्राहकों को बताने के लिए रेट कितनी है, लेकिन उसको दिख रहा है खपत बढ़ रही है तो वो 10% और बढ़ाना चाहता है, तो वो उसका नहीं बढ़ाएगा 10%, 115 का बढ़ाएगा। और किसी भी संख्या का 10% कैसे निकालते हैं बच्चों, 10 से भाग दे दो। इसमें 10 से भाग दूंगा तो 11.5 आ जाएगा मेरा। प्यारे बच्चों अब आप एक बात बताओ, पहले कितना बढ़ा, अब बढ़ा है 11.5, 15 और 11 26, यानी 26.5% का लाभ वो दुकानदार इस सौदे में कमाने वाला है। तो आप बताइए इसमें हमने कहीं गुणा भाग किया कोई बड़ा? तो सबसे बड़ी बात दिक्कत कहाँ आती है बच्चे को, जब बच्चा कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी करता है किसी क्वेश्चन के लिए। जब आप किसी क्वेश्चन को प्लस या माइनस पर ही तोड़ने का प्रयास करोगे, सबसे पहली बात तो गलती के चांस कम होंगे बेटा, क्योंकि आप, मुझे भी पता है, आप भी श्योरिटी से कह सकते हो कि पूरे जीवन में आप, अगर आपको मैं 4 ऑप्शन दूँ कि बताइएगा आपको 2 कैटेगरी चुननी है, आप कौन सी कैटेगरी में अपनी स्पीड का दावा ठोक सकते हो? तो क्लास में कोई नहीं होगा जो कहेगा कि मैं डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन को चुनता हूँ। सब यही कहेंगे कि प्लस और माइनस ही सही है सर, इसमें हम दौड़ लगा जाएंगे। तो मैं अभी तक आप देखो ना, ये क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप काहे से बचो, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के बड़े मेथड और बड़ी कैलकुलेशन से बचो, और बच सकते हैं आसानी से। परसेंट तो हमारे हाथ का खेल है, टुकड़ों में अरेंज कर दो, कभी दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से बच जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको आसानी से कर पा रहे होगे बेटा। इसमें देखो क्या दिया है, पहले सभी लोग समझ लो, बोर्ड पर ध्यान दो। 52 लड़कों की एक कक्षा में 25% कौन है, अमीर है, अन्य क्या है, गरीब है। कक्षा में 20 छात्राएं हैं जिनमें 55% गरीब है। कक्षा में अमीर पुरुषों की संख्या कितनी है? क्लियर है ना बेटा? अब जरा ध्यान देना, इसमें क्या बोला गया है, कैसे बोला गया है, जरा समझते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसमें बोला गया है 52 छात्रों की एक कक्षा में 25% अमीर है, अन्य क्या है बेटा, गरीब है। कक्षा में 20 छात्राएं हैं जिनमें 25% गरीब है। तो पहले ये देखो 52 छात्र हैं, यानी कि लड़के हैं, इनका अमीर हिस्सा मात्र कितना है, 25%। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, किसी भी संख्या को 2 बार आधा कर दो क्या आ जाता है, 25%, क्योंकि संख्या अपने आप में 100% होती है, उसका आधा 50 और आधा 25। तो मैं आपको इसमें गुणा भाग में बिल्कुल फंसाना नहीं चाहता। 52 का आधा 26, 26 का आधा, तो हमें पता चल गया कितने मोड़े भैया अमीर है। तो गरीब भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, 52 में से 13 घटा दो, 39 लड़के गरीब हो गए बेटा। अब अगली चर्चा देखो, छात्राएं कितनी है, जिनमें से 55% क्या है बेटा, 55% क्या है बेटा, गरीब है। आप एक बात बताओ बेटा, इसका 10% कितना हो रहा है? नॉर्मल सी बात एक और बताता हूँ, कोई भी संख्या अपने आप में कितना % होती है, 100%, उसका आधा, तो 20 का आधा, ये 50% हो गया। और 50% में एक चीज़ मुझे दिख रही है, जीरो, उसको हटाना जरा, क्या है, 5% हो गया। यानी 50% का मान 10 है तो 5% का मान 1 होगा, यानी 55% टोटल कितना हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? कोई पेन चलाना है अपन को, दिमाग से खेलना है बेटा, याद रखना।
जितना आप कैलकुलेशन से बच के काम करोगे उतना सुस्पष्ट वैल्यू आएगी और गलती के चांस कम है। अब इधर देखो 11 हमने निकाल लिया, ये हमें गरीब लड़कियां पता चल गई, और लड़कियां गरीब सुन के अच्छा लग रहा है क्यों ये। और अमीर कितनी है भैया, अमीर कितनी होंगी, 9 होंगी। और उसने क्या कहा है, कक्षा में अमीर पुरुष छात्रों की संख्या कितनी है, कक्षा में अमीर पुरुष छात्रों की संख्या कितनी है। अमीर पुरुष छात्रों की संख्या पहले ही निकल गई बेटा, क्लियर है ना, दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं थी। आगे बढ़ा जाए, अगला देखिएगा बेटा, इसमें दिया, एक सेकंड पीछे वाले क्वेश्चन में मैं कुछ देखना चाहता हूँ। इन ए क्लास 52 स्टूडेंट, बेटा इसमें एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर उसने टाइपिंग मिस्टेक की है। हाँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं दोबारा कराने जा रहा हूँ। अगर आप देखें इंग्लिश में क्या लिखा है उसने, मैंने देखा नहीं था, स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या लिख रहा है बेटा, स्टूडेंट का मतलब सभी, स्टूडेंट का मतलब होता है, यहाँ क्या लिखा होना चाहिए था, 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25% अमीर है। तो प्यारे बच्चों अब ज़रा ध्यान दो, खेल अलग होने वाला है। इसको ऐसे करना, 52 छात्रों की कक्षा है जिसमें 25% क्या है बेटा, अमीर है, यानी 13 बच्चे अमीर हैं, 39 गरीब है। और उसने एक लाइन बोली थी बेटा, ज़रा ध्यान से देखो, इसमें से जो गर्ल्स हैं वो कितनी है बेटा, 20 है, जिसमें से अभी बोला था कि 55% क्या है बेटा, गरीब है, यानी 11 लड़कियां गरीब हैं, 9 लड़कियां क्या हो गई बेटा, अमीर हो गई। क्लियर है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं बात करूं टोटल कितना है, टोटल स्टूडेंट अमीर 13 हैं, जिनमें से 9 तो लड़कियां हो गई, तो कितने बॉयज़ अमीर हुए, 4 बॉयज़ अमीर हुए। अब हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। लेकिन जो पहले क्वेश्चन था ना, इसको बिना काटे, उसका आंसर बिल्कुल 100% सही था, क्योंकि फिर हम उसी के अनुसार करते ना, छात्र लेके करते उनको, ना कि विद्यार्थी लेके करते। तो इसमें जो गलती थी उसको इरेज किया, उसका एक्चुअल क्या है बेटा, ये कंडीशन बनेगी, इसके आधार पर तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप छात्रों के आधार पर करते तो पहले वाला सॉल्यूशन और पहले वाला तरीका दोनों ही क्या था, सही था। इसीलिए मैंने उमेश आपकी बात को एग्री किया था, क्लियर है ना। लेकिन अगर आप इस मंशा से कर रहे थे तो आप गलत थे, है ना बेटा। आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों, कोई आपत्ति तो नहीं, बहुत अद्भुत। नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा, इसमें दिया है x के पास y की तुलना में दुगनी धनराशि है तथा y के पास z से 50% अधिक राशि है, ठीक है ना बेटा। यदि उन सब की धनराशि का औसत 110 हो तो जो धनराशि x के पास है वह है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से व्यवस्थित किया गया है, जिसमें x, y और z का रिलेशन दर्शाया गया है। z की जितनी भी सैलरी होगी उससे 150% y की सैलरी होगी, क्योंकि उसने 50% बढ़ाने की बात की है ना बेटा, तो उसका 150% कर दो, या एक काम करो, 150 ना लिखते हुए आप इसमें क्या लिख दो, प्लस 50% लिख दो, ठीक है ना। लेकिन y की सैलरी से x की सैलरी कैसी है, 2 गुनी है। यही है कहानी पूरी। 50% का मतलब होता है आधा मान। इधर देखो बेटा, मैंने z की सैलरी ऐसी मानी है जिसका आधा मैं आसानी से बढ़ा सकता हूँ। 50% आधा बढ़ाना होता है, 2x में आधा यानी x बढ़ा दो, y की कितनी हो जाएगी, बढ़ गया देखो 50% बेटा। 50% क्या होता है, किसी भी संख्या का आधा मान। तो हमने संख्या क्या मानी पहले, 2x का आधा क्या होगा, x बढ़ा दो, उसमें कितना हो गई y की सैलरी, और 3x से डबल किसकी है, 3x का डबल क्या होगा, कोई आपत्ति तो नहीं प्यारे बच्चों। और तीनों का औसत दिया हुआ है, तीनों का औसत 6, 3 9 और 2 11x, और औसत कहते हैं कुल योग में 3 से भाग दे दो औसत आ जाता है, क्लियर है ना। और इनका औसत कितना दिया है बच्चा, 11 से काटने पर ये 10 बचा। x का मान कितना आ जाएगा बेटा, 3 का गुणा हो जाएगा 10 में 30। x का मान 30 है, तो उसने पूछा है हमसे कि भैया 6 × 30, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा। हालांकि मुझे x पहले ही दिया था, x नहीं मानना था, लेकिन ठीक है हमें क्वेश्चन करना था, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, क्लियर। आप चाहो तो a रख लेना, जो कॉमन फैक्टर जो मैंने x माना है, तो आपको ये दो जगह x रखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन टफ तो नहीं लगा बच्चों, आसानी से क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि आयतन को 25% कम कर दिया जाए तो उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखना प्यारे बच्चों, स्थिर ताप में देखो क्या बोला है, स्थिर ताप में किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। ये व्युत्क्रमानुपाती का तात्पर्य क्या होता है प्यारे बच्चों, इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। देखिएगा सबसे पहली बात आपको दिख रहा होगा, उसका आयतन कितना कम हुआ है, आयतन कम हुआ है लेकिन दाब व्युत्क्रमानुपाती है। दाब क्या होगा, आयतन कम हो रहा है लेकिन दाब बढ़ रहा है, और जितना प्रतिशत आयतन कम हुआ है उसी प्रतिशत दर से दाब बढ़ेगा, उतना ही दाब बढ़ेगा।
व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जो पहली वैल्यू जितना ऊपर जा रही है दूसरी वैल्यू उतना ही, अगर पहली वैल्यू नीचे जा रही है तो दूसरी वैल्यू उतना ही, इनका रिलेशन कहलाता है व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली रिलेटेड। तो प्यारे बच्चों, आप जरा ध्यान से देखो इसमें क्या है। आपको भी पता है 25% की कमी हो जाने पर कितना रह जाएगा आयतन, क्लियर है। दाव कितना बढ़ेगा, 25 बढ़ेगा। परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 25 से कितनी बार प्यारे बंधु, 3 से 100 में मैं भाग दूंगा तो 33 सही 1/3 कह सकते हो या 33.3333% कह सकते हो बेटा। ऐसा ऑप्शन मुझे कहीं दिखाई दे रहा है तो सी नंबर पे दिखाई दे रहा है। तो बताइएगा जो उसने पूछा है उसके दाव में क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका दाव इंक्रीज मतलब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 33.3%। क्लियर है ना बेटा। नेक्स्ट पेज पर, ये आखिरी पेज है आज के हमारे इस शीट का, और इसी के साथ परसेंटेज का पार्ट हमारी तरफ से फाउंडेशन में क्या होगा, समाप्त होगा। क्लियर है ना बेटा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया है। यदि एक भिन्न के अंश को 15% वृद्धि कर दी जाए और हर में 8% की कमी कर दी जाए तो उसका मान, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अपना मार्गदर्शन दे देता हूँ, तो उसका मान, तो उसका 4/5 मान हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब तो ठीक है ना बेटा, संख्या मिस थी। अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बन चुका है। आप एक बात बताओ, माना मैंने अंश कितना है और हर कितना है, अंश और हर आपके सामने मैंने मान लिए बच्चों। अंश में कितना बढ़ाना है बेटा, कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% है, उसमें 15% और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, कितना परसेंट हो जाएगी, 115% हो जाएगा इसका मान। और दूसरा 8% घटा रहे हो, कोई भी संख्या कितना होती है उसमें 8% की कमी, यानी डिनोमिनेटर हो जाएगा 92%। और ऐसा करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, कोई आपत्ति तो नहीं मेरे प्यारे शूरवीरों। काट दो बेटा इसको। अब आप कहोगे सर आप किससे काटने का प्रयास कर रहे हो, मैं 23 से काट रहा हूँ। 23 से 4 बार, 23 से 5 बार। A/B बराबर 4 का 4 में, 5 का 5 में। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी को आप प्रमाणित आंसर मान लेना, क्योंकि उसमें मान दिया नहीं था, अपने मन से रखा है, तो आंसर ऑप्शन से तो हटके ही आएगा। लेकिन कभी भी इन क्वेश्चनों को करोगे तो कैसे मानोगे, समझ आया ना। बहुत से बच्चे सीधा 15 रख देते हैं, सीधा 8 रख देते हैं, ऐसा नहीं होता। संख्या सदैव 100% आंकी जाती है। अब बढ़ाने की बात करेगा तो आप 100% में बढ़ाओगे, घटाने की भी बात करेगा तो आप 100% में घटाओगे। इसी के साथ ये आखिरी लेक्चर प्रतिशत का यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, ये लेक्चर मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा लेक्चर आपके YouTube चैनल पर आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इस सप्ताह में बहुत सारे बच्चों ने अत्यधिक छुट्टियाँ की हैं, आधे तो अभी आए नहीं हैं लौट के। हाँ, उनके नौते अभी तक समाप्त नहीं हुए। तो ये जो भी बच्चे छुट्टी पर रहे हैं, आप इन वीडियोस को देख करके इस लेक्चर को बहुत मजबूत कर लेना बच्चों। पूरा डिटेल में मैंने इसमें पढ़ाया है। तो आज यहीं पर इस लेक्चर को ब्रेक करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।